खबर है पहलवानों के उस दंगल को लेकर जो उन्होंने सरकार के खिलाफ आप कह सकते हैं खोला है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले शुक्रवार की तारीख जो है वो दी है। शुक्रवार को जो होगा सो होगा, लेकिन इस मामले में आखिर अब तक क्या हुआ है और क्या है इस पूरे मामले को लेकर विवाद, और ब्रजभूषण जिनका जिक्र आ रहा है वो कौन है और उनका इस पर पक्ष क्या है और क्या हो सकता है इसका संभावित समाधान, वो सारी खबर इस पूरे वीडियो में बताएंगे आपको। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ जो एफआईआर नहीं हो रही थी उसे लेकर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा है ताकि इनकी पहचान सामने न आए। 7 महिला रेसलर्स ने सोमवार को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। तो यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अब तक क्या किया, लेकिन उधर रेसलर्स जो ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं उनके वकील ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हमने आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश मांगे। गंभीर आरोपों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में कोई एफआईआर नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर पाया और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो ये रेसलर्स के वकील का बयान था। उधर जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, ब्रजभूषण, उनका भी सुप्रीम कोर्ट के इस रिएक्शन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है इसे लेकर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर क्यों बोला जाए, कैसे बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या करना है। तो ये ब्रजभूषण का फर्स्ट रिएक्शन था सुप्रीम कोर्ट इस मैटर के पहुंचने के बाद में। जब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया सुनवाई के लिए, इनका पक्ष जानने के लिए, तो ये फर्स्ट रिएक्शन था। लेकिन उधर ब्रजभूषण पर आरोप क्या है वो भी आपको बयानों के जरिए बताते हैं। सबसे पहला बयान जो है वो पुनिया का है। पुनिया कहते हैं, बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत देने वाली नाबालिग रेसलर समेत 7 महिला पहलवानों को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। WFI के कुछ लोगों ने इन पहलवानों से संपर्क कर उन्हें पैसे देने की पेशकश की है। उधर पुनिया के अलावा एक और पहलवान है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, उनका बयान भी आया है। इन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत देने वाली 7 पहलवानों को जान का खतरा है। इस बीच इस मामले में एक और किरदार हैं जो कि ओवरसाइट कमेटी की मेंबर हैं, बबीता फोगाट, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाई है उसकी मेंबर हैं। उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच ठीक से नहीं हुई है, मुझे रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी। बबीता ने कहा कि सभी की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी है, जांच रिपोर्ट पढ़ते वक्त मेरे हाथ से छीन ली गई थी। साई निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने मेरे साथ बदतमीजी भी की थी। मेरे कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया। मैंने अपनी आपत्ति उस रिपोर्ट में दर्ज करवाई है। उधर विनेश फोगाट से पूछा गया कि ब्रजभूषण ने आखिर कितनी लड़कियों के साथ में शोषण किया। लड़कियों के नंबर्स को लेकर विनेश फोगाट ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको 100 बताऊं, 200 बताऊं, 500 बताऊं, 700 बताऊं या 1000 बताऊं, जितनी भी बताऊं मुझे तो कम लगती हैं, क्योंकि 12 साल से हमने इसका अत्याचार देखा है कि कितना हुआ है। कोई एक लड़की ही कुश्ती में इसने ऐसी छोड़ी होगी जिसके साथ इसने बदतमीजी या सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश ना की हो। तो ये गंभीर आरोप है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा, मुश्किल से ही कोई एक लड़की रेसलिंग में बची होगी। मैं इसकी गिनती बता नहीं सकती कि कितनों के साथ ये सब हुआ है। इस काम में ये पूरा सिस्टम जुड़ा होता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता है, पूरा सिस्टम फॉलोअप करता है कि कौन लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ से है, उसका मोबाइल नंबर निकालना है, उनसे बातचीत करवानी है। ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसके जरिए सब जाते हैं और फिर ब्रजभूषण की एंट्री होती है। तो ये गंभीर आरोप हैं। उधर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना बयान दिया है। फेडरेशन का बयान जानना भी अहम हो जाता है। फेडरेशन क्या कहता है? फेडरेशन कहता है कि पहलवान संस्थाओं पर दबाव बनवाकर कमेटियां गठित कराते हैं, जब जांच फैसले तक पहुंच जाए तो सबको गलत साबित करने की कोशिश। सिस्टम और कानून में विश्वास न दिखाकर
शक्ति प्रदर्शन करना कितना उचित है। तो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का रिएक्शन है। लेकिन इस मामले में सरकार ने क्या किया? इस बीच जो है इस मामले में 2 कमेटियां बनाई गई। दोनों कमेटियों के बारे में बताते हैं आपको। दोनों कमेटी की जो कमान है वो बॉक्सर मैरी कॉम, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई मौकों पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए शानदार गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी कॉम के नाम से भी जानते हैं और उनके हाथ में ही इन दोनों कमेटियों की कमान है। पहली कमेटी और दूसरी कमेटी में कौन कौन है वो भी जानिए। पहली कमेटी जो है वो केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी है। इसके अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया है। इसमें रेसलर योगेश्वर दत्त हैं, ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगुंडे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई की जो सदस्य हैं राधिका श्रीमन हैं। इनके अलावा टॉप्स कमेटी के पूर्व सीईओ कमांडर राजेश राजगोपालन को इसमें मेंबर बनाया गया था। बाद में छठे मेंबर के तौर पर इसमें बबीता को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा एक और कमेटी है। ये जो कमेटी है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में IOAB कहते हैं, उन्होंने बनाई। इस कमेटी में 7 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष भी मैरी कॉम ही है। इसमें तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, रेसलर योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष यानी कि वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष सहदेव यादव शामिल हैं। तो इन 2 कमेटियों ने अपनी जांच की और अब इसे लेकर विवाद यह है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई उसे सार्वजनिक करो, रिपोर्ट को हाथ से छीन लिया गया। इस तरह के तमाम आरोप भी लगाए गए। लेकिन अब इस मामले में आपको ये बताते हैं कि ब्रजभूषण पर आखिर आरोप क्या है। संक्षिप्त में आपको वो भी बताते हैं। ब्रजभूषण जो है वो भाजपा के सांसद हैं। ये पूरा मामला जो है वो 18 जनवरी को शुरू हुआ था। 18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इन तीनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। विनेश फोगाट ने तब रोते हुए आरोप लगाए थे कि फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेशा ने यह भी आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। टोक्यो ओलंपिक का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हार के बाद में अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा था। तो ये पूरा विवाद आपने समझा कि किस तरीके से खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए। लेकिन ब्रजभूषण खुद क्या कहते हैं, उनका पक्ष भी जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है ताकि पूरे केस का एक संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने हो। ब्रजभूषण कहते हैं, कोई भी आदमी ऐसा है जो ये कह सके कुश्ती संघ में एथलीटों का उत्पीड़न किया गया है, कोई तो होना चाहिए। क्या पिछले 10 सालों से फेडरेशन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी? उन्होंने दावा किया कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है। ये भी कहा कि अगर ये आरोप सच साबित होता है तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। तो ये ब्रजभूषण का कहना है। हालांकि ब्रजभूषण कौन है ये भी आपको बता दें। ब्रजभूषण जो हैं उनकी गिनती यूपी के दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कुल मिलाकर वो 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। ब्रजभूषण सिंह 2011 में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने। 2019 में कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। पहलवानों द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। उन्होंने एक कारोबारी पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि तब उन्होंने कारोबारी का नाम नहीं बताया था। इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह की एक और पहचान है, वो अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्तों में भी शामिल रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 39 अभियुक्तों में शामिल था, जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है। हालांकि ब्रजभूषण की एक और पहचान है जिसमें उनका एक बयान खासा सुर्खियों में रहता है, जहां उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनके हाथ से एक हत्या हुई है। बाकी का वो बात नहीं करते, बाकी वो नहीं मानते, लेकिन एक हत्या की बात उन्होंने कबूल की थी। उनका ये बयान काफी वायरल भी हो रहा है। लेकिन इस बीच अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। रेसलर्स चाहते हैं कि FIR दर्ज की जाए। इसके अलावा जो है जो चुनाव होने हैं WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन चुनावों पर रोक लगा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इसके अलावा जो है मांग ये भी है कि कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसे भी सार्वजनिक किया जाए। लेकिन अब इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर किस तरह से सुनवाई होती है और वहां से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्रजभूषण अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि पिछले इतने सालों में कभी कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई। वो कह रहे हैं उनके खिलाफ साजिश हो रही है और ये जो पावर गेम है
यानी कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है, पदक जीते हैं, उनका एक अपना रुतबा है, एक अपना कद है, और उसका इस्तेमाल कर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये ब्रजभूषण का आरोप है, उनका दावा है। जबकि खिलाड़ियों का कहना है कि लड़कियों का शोषण पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन अब बस। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय नीचे कर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें, लेकिन इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट का करना होगा, सुनवाई में क्या होता है। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।